वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की भर्ती कब आ रही है और कितने पदों पर आ रही है। मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, ना सुनाऊंगा। मैं आपको जो जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा। साथ ही साथ क्या नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में यूपी टेट अनिवार्य होने वाला है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो दोस्तों, आज आपने ये खबर देख ही लिया होगा कि शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन पोर्टल को यूएटी पर शिक्षा आयोग की भी मुहर लग गई है। रिक्तियां लगातार ली जा रही हैं टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक समेत तमाम पदों के लिए, लेकिन अधियाचन पोर्टल तैयार ना होने की वजह से भर्ती में देरी हो रही है। ये अधियाचन पोर्टल अब तैयार हो चुका है, टेस्टिंग हो रही है और जल्द ही इसे लाइव कर दिया जाएगा। और यूएटी क्या है, ये आपके मन में डाउट आ सकता है। तो दोस्तों, ये है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी। भर्तियों को तेज और पारदर्शी करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अधियाचन पोर्टल के लिए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी यूएटी पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी हस्ताक्षर कर दिया 2 दिन पहले ही। अब इसे कार्मिक विभाग के पास भेज दिया गया है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह में वहां से भी मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद पोर्टल लाइव हो जाएगा। पोर्टल लाइव होने के बाद जो अधियाचन प्राप्त हुए हैं उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। तो जैसे ही कार्य विभाग मंजूरी देता है पोर्टल को, उसके बाद पोर्टल को लाइव करने के लिए NIC को भेज दिया जाएगा। काफ़ी ऑलरेडी डिले हो ही गया था, लेकिन अब इधर काम तेजी से हो रहा है। बहुत सारे चैनल तो जनवरी से भर्ती निकाल रहे हैं। जनवरी बीता तो फरवरी, फरवरी बीता तो मार्च और अब अप्रैल की कहानी आप सुनने लगे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी अप्रैल में भी भर्ती नहीं आ रही है। अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा क्योंकि अभी टेस्टिंग हो रहा है पोर्टल का। यदि कोई इसमें और कमी आती है तो उसको दूर किया जाएगा और उसके बाद ही इसे लाइव किया जाएगा। अभी जल्दी इसमें कुछ कमियां आई थी और उसे NIC द्वारा दूर करके अंतिम रूप दिया गया है। मानकर चलिए कि ये महीना आपका निकल जाएगा टेस्टिंग और पोर्टल को लाइव करने में, लेकिन इसके बाद दोस्तों मई जून तक भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। भर्ती आनी तय है और ये मैं आपको लगातार पिछले कई महीनों से बता रहा हूँ। जब कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है तभी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाया जाता है। मैं डेली वीडियो बनाकर आपको परेशान नहीं करता हूँ। आप जाकर हमारे चैनल को देख भी सकते हैं। फिर एक खबर आपने देखा होगा कि 24,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ रही है। ये भी दोस्तों खबर सही नहीं है। टोटल 24,000 पदों का अधियाचन ऑनलाइन भेजा जाएगा। टोटल ये 24,000 है। इसमें टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, ठीक है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और जो माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राइमरी स्कूल होते हैं वहां पर PRT की भी भर्ती होगी। कुल मिलाकर 24,000 पद हैं। सिर्फ टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 18,800 की सूचना निकल कर आई है। 2,700 के आसपास पीजीटी के पद हैं और बाकी सारे टीजीटी के पद हैं। टीजीटी की रिक्तियां बहुत ही अच्छी खासी हैं इस बार। 16,000 से अधिक पद सिर्फ टीजीटी के हैं। फिलहाल जो सूचना है वो 16,100 पदों की है। तो बहुत ही बड़ी भर्ती होने जा रही है दोस्तों। आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करिए। जिन्होंने भी 2022 टीजीटी पीजीटी में आवेदन किया है, आपकी भी परीक्षा तय समय पर होने जा रही है। तो आपको भी लगातार पढ़ते रहना है। जिनका चयन हो जाएगा 2022 में तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और यदि किसी भी कारण से चयन नहीं हो पाता है, 2-4 नंबर 1 नंबर से आप यदि बाहर हो जाते हैं तो नई भर्ती में आपका चयन जरूर हो जाएगा, क्योंकि इस वाली भर्ती में सीटें बहुत ही ज़्यादा हैं। 2022 में तो 4,163 सीटें ही थी टीजीटी पीजीटी मिलाकर। इस बार लगभग 19,000 पदों पर भर्ती आने जा रही है। एक और सवाल है कि क्या नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में टेट अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि कल ही आपने ये खबर देखा होगा कि अब टीजीटी और LT ग्रेड में TT अनिवार्य हो गया। हाईकोर्ट का आदेश है। इसके बारे में आपको दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जो टेट की अनिवार्यता है वो 1 to 5 और 6 to 8 में है। ये पहले से ही है और ये आगे भी जारी रहेगा। 1 to 5 यानी प्राथमिक के लिए CTET या UP टेट का पेपर 1 आप पास होने चाहिए और 6 to 8 यानी कि आप टेट का पेपर 2 पास होने चाहिए। अब इसमें मामला ये था कि LT ग्रेड की भर्ती जो फिलहाल चल रही है, रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस भर्ती पर केस किया गया था। मामला ये था कि टेट को इस भर्ती में अनिवार्य किया जाए, क्योंकि जो LT के अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक, याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि ये कक्षा 6 से 10 को पढ़ाते हैं।
6 से 10 को पढ़ाने का मतलब है कि ये 6 to 8 में भी पढ़ा रहे हैं और 9-10 में भी पढ़ा रहे हैं। और जब 6 to 8 में ये पढ़ा रहे हैं तो 6 to 8 में तो टीटी अनिवार्य है, पेपर 2 पास होना चाहिए, जबकि नोटिफिकेशन में टेट अनिवार्य नहीं किया गया था। मामला कोर्ट में चला गया और इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और सरकार ने अपना ये पक्ष रखा कि एलटी वाले जो सहायक अध्यापक हैं वो 9-10 में पढ़ाते हैं, 9-10 में तो टेट की ज़रूरत है नहीं। तो याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि यदि एलटी ग्रेड वाले 9-10 में पढ़ा रहे हैं तो फिर 6 to 8 में कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि अलग से तो राजकीय विद्यालयों में 6 to 8 की भर्ती होती नहीं है, पढ़ाई तो 6 to 12 की हो रही है। तो 6 to 8 में कौन सा शिक्षक पढ़ा रहा है, यही शिक्षक पढ़ाते हैं। और इसी को लेकर मामला कोर्ट में चला। नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि एलटी वाले शिक्षक 6 to 10 के हैं या 9-10 के हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि आने वाली टीटी वाली भर्ती में टेट अनिवार्य होगा, पेपर 2 मांगा जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें कुछ पेज फंसा हुआ है और ये अभी मामला और कोर्ट में जाएगा। सरकार इस पर अभी विचार विमर्श करेगी। मामला इसमें यही है कि यदि टीजीटी वाले शिक्षक 9-10 के हैं तो टेट नहीं लगेगा, यदि ये 6 to 10 के हैं तो टेट लगेगा। तो अभी थोड़ा सा इसमें और समय लगने वाला है, जो भी अपडेट आएगी जानकारी आपको दिया जाएगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि 6 to 8 में टेट मांगा जा रहा है, ये पहले से मांगा जाता था। अब बस मामला ये है कि टीजीटी और एलटी के जो शिक्षक हैं जब ये नियुक्त होंगे तो ये किस कक्षा में पढ़ाएंगे, इसी को लेकर जल्द ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और फिर मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।